Good morning, dear students. I am Rohit. Welcome to my YouTube channel Success Study Zone. यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। और आपको बता दें कि इस चैनल पर प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी है और वो भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक से चलेगी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का बेसिक पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने मान सारणी और त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखा था और मान सारणी को देखा था। तो आशा है आप सबों को वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को देखे होंगे पूरा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बेसिक देखेंगे पार्ट 2, जिसमें आप प्रमुख सूत्र देखेंगे और ये सूत्र आते कहाँ से है वो सूत्र को हम समझाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि सूत्र कहीं से आते नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऊपर से नहीं आता है। सूत्र क्या होते हैं, यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सिर्फ 3 साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 बातों को याद रखना है। और इस तीनों के फॉर्मूला जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, इनको याद रखना है। इनके बाद आपको सारे फॉर्मूले खुद पर खुद बनाएंगे, खुद पर खुद निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए, इस त्रिभुज को आपको देखना है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। आपको ट्रिगोनोमेट्री में बस यही करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और एक कोण क्या करना है, ये समकोण हो गया। तो समझना यही है, पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि ये अगर क्या है, समकोण है, तो समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, एच होता है। ठीक है, चलिए अब देखते क्या लंब और आधार बचा। तो लंब और आधार, अब कहीं पे बच्चे समझते हैं कि लंब, ये जो खड़ा है ये सीधा है, ये लंब हो गया, और ये नीचे जो है वो आधार हो गया। तो ये नहीं देखना है, हमें थीटा को देखना है सबसे पहले। थीटा यहाँ भी हो सकता है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, मतलब कोण यहाँ भी बन सकता है, कोण यहाँ भी बन सकता है। तो अभी कोण हमारा देखेंगे तो कोण क्या है, सी पे है। देखिए थीटा कोण यहाँ बना हुआ है, तो थीटा कोण यहाँ है। तो थीटा के सामने हमेशा जो थीटा की सम्मुख कोण होगी, भुजा होगी। ठीक है, जो थीटा के सामने जो भुजा होगी वो क्या होती है, लंब होती है, पी होती है, परपेंडिकुलर, ये होती है पी। अगर थीटा यहाँ होता तो क्या होता, लंब कहाँ होता, यहाँ लंब होता। लेकिन अभी थीटा यहाँ है तो लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा। तो बचा आधार। तो आधार क्या होता है, थीटा की संलग्न भुजा, जो थीटा जहां हो, जिससे लगी हुई हो थीटा के साथ, मतलब थीटा हमेशा कहाँ लगा रहेगा, आधार और कर्ण के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आधार, मतलब ये हो गया बी, बेस। बस इतना बात अगर समझ गए अच्छी तरह से तो अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले अब देखेंगे जो संबंधित फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनमें मतलब 2 अनुपातों में संबंध हो। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संबंधित फॉर्मूला देखे थे, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है ना। जैसे फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर साइन का फॉर्मूला, मतलब साइन का अगर देखते हैं हम लोग तो साइन थीटा, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम होता है हमेशा कॉसेक। मतलब अगर इनटू कॉसेक देखते हैं, साइन इंटू कॉसेक देते हैं सबसे पहले। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहां से हम लोग इससे मान रखेंगे पहले। देखिए क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कल हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पी बाई एच, मतलब ए बी बट्टा ए सी, या लिख सकते हैं पी बाई एच। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पी
बाई एच, ठीक है। इनटू है मतलब गुना। अब देखिए क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, मतलब p बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, h बाई पी होगा। देखिए यहां से बीच में क्या है, गुना है, क्रॉस काट देंगे, h से h कट गया, p से p कट गया, तो कितना आया 1, बस हो गया फॉर्मूला। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, समझ गए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, बस ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया यहां से, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये देखिए यहां से हम लोग फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहां से हम अगर साइन थीटा का फॉर्मूला निकालें, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 है तो 1 बाई, देखिए ये क्या है कॉसेक थीटा इंटू में है, इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा भाग में आएगा, मतलब बट्टा में आ जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कॉसेक थीटा, ये हो रहा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला और निकालेंगे अभी, किसका, कॉसेक का, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो सेम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू निकालना है, तो फिर 1 है तो 1 रहने देंगे, और क्या बचेगा साइन थीटा, इनटू में इधर आया तो डिवाइड में साइन थीटा, तो देखिए यहां से 3 फॉर्मूला निकल गया, ये हो गया कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, तो यहां से क्या हुआ 3 फॉर्मूला निकल गया, सबसे पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, 2 नंबर हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कॉसेक थीटा, 3 नंबर हो गया कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टा साइन थीटा। यहां से 3 फॉर्मूला क्लियर हो गया, याद सिर्फ आपको इसको रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, या याद क्या रखना है, हम तो पढ़े ही है कि किसी भी संख्या को अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो क्या होता है, गुणनफल 1 होता है। जैसे अगर 3/5 है और 3/5 को अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, ये पलट देंगे 5/3, तो गुणनफल हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, और हम जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन इंटू कॉस ऑलरेडी 1 होगा, समझ गया। और जब 1 है तो यहां से साइन थीटा का अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए 3 फॉर्मूला क्लियर हो गए यहां से, चलिए आगे देखते हैं, ये रहा फर्स्ट नंबर हुआ, चलिए सेकेंड नंबर देखिएगा, अब 2 नंबर देखेंगे, ये साइन कॉसेक हो गया, आगे देखते हैं अगर हम लोग कॉस थीटा, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लेंगे, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो फिर अगर करते हैं इसका व्युत्क्रम हम, तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, रख देते हैं b बाई एच, और सेक थीटा मतलब इसका व्युत्क्रम, तो h बाई बी। अब 3 फॉर्मूला तो आप याद रख ही सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, तो इतना तो याद होगा ही, h से h कट गया, b से b कट गया, कितना आ गया 1, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया अभी 1, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो फिर अब देखते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब इसमें से फिर फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे पिछले में निकाले इस तरह इसमें निकालते हैं। अगर अब हम लोग निकाल ले क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू, तो अब तो आप लोग बता सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा गुना में है तो बट्टा में आ गया क्या सेक थीटा, सॉरी सेक चलिएगा, ये हो गया सेक थीटा। चलिए ये एक फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा का। फिर अगर निकाल ले हम लोग क्या अब सेक थीटा का, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अब क्या आ जाएगा बट्टा में कॉस थीटा आ जाएगा, तो 1 बट्टा
कॉस थीटा। चलिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया सेक थीटा का। ये दूसरा हो गया। चलिए 3 नंबर अब निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा 3 नंबर निकालते हैं हम लोग, टेन थीटा आपका होगा। तो 3 नंबर हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा। सेम रखेंगे फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी इंटू इसका व्युत्क्रम करेंगे तो बी बाई पी। बी से बी कट गया, पी से पी कट गया, तो कितना आ गया 1। चलिए ये भी 1 आ गया। ये तो आएगा ही क्योंकि व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसे याद ही नहीं रखना है, सिर्फ समझ लेना है कि 1 होता है। क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब वो व्युत्क्रम से गुना कर रहे हैं तो 1 होगा ही। तो चलिए यहां से एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं अब टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई कॉट थीटा। ये हुआ एक फॉर्मूला। और अगर निकाल लिया अब क्या, कॉट थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1, और कॉट थीटा है तो क्या आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा टेन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा का। तो देखिएगा टेन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है, एक और हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम सिर्फ इसी से निकालेंगे, सिर्फ यही फिगर है, इसी फिगर से हम सारे फॉर्मूले को निकालेंगे ताकि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़े। ठीक है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देंगे पी बाई एच, लिख लिए। चलिए, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई एच, यही ना। तो ये तो याद ही है, कॉस साइन थीटा तो पी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच। देखिए एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पी अपॉन बी, मतलब पी बाई बी। और पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, पी बाई बी आया ना, तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, कल हम लोग पढ़े थे। तो पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा हो गया इक्वल टू में, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला हो गया किसका, टेन थीटा का। क्या हो गया, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है किसका, टेन थीटा का ही। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 बट्टा कॉट थीटा या साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो इसी तरह हम लोग इसका लिख सकते हैं कॉट थीटा का। अगर टेन का साइन बट्टा कॉस है तो कॉट का क्या होगा, जानते हैं वही व्युत्क्रम अनुपाती होता है, वही व्युत्क्रम होता है, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो ये एक और इसका सूत्र हो गया कॉट थीटा का, और ये हो गया टेन थीटा का। ऐसे हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो रख के चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, बी बाई पी बट्टा साइन थीटा, तो इसका क्या होता है, देखिए सॉरी बी बाई एच, कॉस थीटा क्या हो गया बी बाई एच, और ये साइन थीटा क्या हो गया पी बाई एच। अगर एच से एच यहाँ पे हम काट दें तो क्या बचेगा, बी बाई पी, और बी बाई पी किसका होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, इसको याद रखना है आपको। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूला 1 वाला, और ये याद रखना नहीं, आपको याद है पहले से ही, आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो 1 होता है। तो अगर 3 फॉर्मूला ये हो गया, तो देखिए यहां से कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लगभग 11 10 फॉर्मूला हो गए। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है,
ठीक है, याद इसको करेंगे नहीं, क्योंकि आपको याद है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब 1 होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बट्टा साइन थीटा होगा। ऐसे ही अगर आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये तो पता है वही उत्क्रम है, tan का वही उत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है, साइन का वही उत्क्रम कॉसेक होता है, और कॉस का वही उत्क्रम सेक होता है। तो आप किसी भी फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। चलिए यहां तक 10 फॉर्मूला में आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूं यही। चलिए अब कुछ और फॉर्मूला देखते हैं इसमें। तो अब देखते हैं कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूला को, जिसमें स्क्वायर होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें कहीं जाना नहीं है, और ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सॉरी आपको पता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग प्रूव करेंगे इसको। और कहां से प्रूव करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं सिर्फ त्रिभुज से, सिर्फ ये समकोण त्रिभुज एक है जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसी से हम लोग सारे फॉर्मूले को करेंगे, तो इसको भी उसी से करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला मतलब साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही देखना है, अनुपात वाला। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, हो गया। चलिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, तो कर देते हैं B/H का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा B स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर। यहां से देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, कर लेते हैं भिन्न का जोड़। H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, H स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कटा, क्या बचा, P स्क्वायर, फिर प्लस H स्क्वायर से H स्क्वायर कटा, क्या बचा, B स्क्वायर। तो क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर। अब कल हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बताया था मैंने, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कल एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे। तो देखिए वही बात है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। तो यहां भी देखिए क्या है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, H स्क्वायर लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या है, H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, कितना हो गया, 1। तो प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये याद नहीं रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अरे होता नहीं है, लाना पड़ता है। ठीक है, होता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से नहीं आता है कि हाँ लिखा हुआ है कि ये होता है, याद कर लेना है कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोई पूछे कि ये आता कहां से है, तो बस आपको याद रखना है कैसे आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। चलिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी अब। तो अब देखिए, अगर फिर वही बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको याद रह सकता है, क्योंकि 1 वाला फॉर्मूला है तो याद तो रहेगा ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 आता कहां से है, आपको पता चला गया। चलिए, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। फिर देखिए अलग अलग करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया तो माइनस में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि यूज में आएगा। चलिए, और यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये तो स्क्वायर है, सिर्फ अगर साइन थीटा निकालना हो, सिर्फ क्या हो, साइन थीटा, जैसे साइन का मान हमें कॉस में लाना हो कहीं पर, ठीक है, साइन थीटा का कॉस में, तो कॉसेक में तो ला सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। लेकिन कॉसेक में नहीं, अगर कॉस में लाना हो तो कॉस में तो यही फॉर्मूला होता है, और वो भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करना होगा, यहां से हटाना होगा। तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, रूट अंडर चला जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला किसका, साइन थीटा का। ठीक है, यूज कैसे होगा सो हम आगे क्लास में बताएंगे। फिर आप सिर्फ अभी फॉर्मूला को समझ लीजिए, कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, सबको बताएंगे। चलिए, ये तो हो गया साइन थीटा का। अब यहां से निकाल लेते हैं किसका, कॉस स्क्वायर का। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वहीं पे निकाल लेते हैं अब एक बात कॉस थीटा का। तो जैसे साइन में किए, ठीक है, स्क्वायर है उधर गया तो क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर को हटा देते हैं, रूट लगा देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। चलिए, फिर ये एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला हो गए 1 2 3 4, 4 फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको याद करने नहीं होंगे ज्यादा, सिर्फ आपको समझते चलिए, सिर्फ फॉर्मूला को समझिए, याद करना नहीं है, खुद पर खुद याद हो जाएगा, सिर्फ समझिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे फिर 1 वाला ही फॉर्मूला ही देखेंगे, ठीक है, जिसमें 1 आता हो। तो आगे है, तो देखिएगा, पहले देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। ठीक है, लेकिन प्रूव करेंगे कैसे होता है 1। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा का क्या होगा एच बाई बी, मतलब एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। चलिए इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, कल पढ़े थे। सिर्फ ये याद रखिएगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद होगा। तो यहां से अगर हमें निकालना हो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में आ गया पी स्क्वायर, तो बराबर क्या बचेगा बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर, और बट्टा में कितना है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर देखिए कट गया, कितना आ गया 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए यहां से फिर फॉर्मूला निकाल लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस में 1 है उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए एक और लिख लेते हैं, क्या टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है हमें, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा तो क्या है यहाँ माइनस में है ना, या यहां से हम लोग निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, जहां है वहीं पे है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा उधर ही रह गया, तो ये कहाँ है सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 इधर आया तो माइनस में 1, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर थीटा, समझ गया, और टेन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, फिर 1 वाला देखेंगे अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी होता है 1, लेकिन कैसे चेक करते हैं। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा फॉर्मूला पी बाई एच होता है साइन का, तो इसका होगा एच बाई पी, मतलब एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, और कॉट, तो कॉट का क्या होगा बी बाई पी, मतलब बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर
ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, एच स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर। तो देखिए फिर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही बात है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और बट्टा पी स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया, 1। ये 1 हो गया। तो फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और जैसे कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, तो फिर सेम है, कॉट स्क्वायर थीटा को रन देते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 इधर आया तो -1 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हम लोग पढ़े कितना, ये पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूला में देखिए अगर, तो कितने फॉर्मूला हमको याद करने लायक है, कितना आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, आप याद किए नहीं लेकिन आपको याद है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, तो 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1, आपको याद है। चलिए, जब इतना याद है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा का निकाल सकते हैं 1 बट्टा कॉसेक थीटा, टेन थीटा तो 1 बट्टा कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कॉस थीटा, तो इतना तो निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर वाले में आए तो स्क्वायर वाले में भी कितना फॉर्मूला याद करना है आपको, सिर्फ 3। ठीक है, कितना फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस 3 फॉर्मूले को ही तो आपको याद रखना है, और इस 3 फॉर्मूले से आपके टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, लगभग 15 से 20 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो सिर्फ 3 फॉर्मूले से, तो बस समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, समझ गए होंगे तो अच्छी तरह से एक बार आप इस फॉर्मूले को खुद से देखिए, आप वीडियो देखकर फॉर्मूला नहीं लिखिए, पहले आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप एक अपने अलग दूसरे कॉपी में रफ कीजिए, रफ से आप खुद से पहले फॉर्मूला को निकालिए। ठीक है, गलती ही निकालिए लेकिन पहले निकालिए फॉर्मूला को, क्योंकि गलती होगा तभी सही होगा। तो आप सबसे पहले खुद से, क्योंकि जो काम खुद से होता है वो कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, अगर खुद से एक बार अगर फॉर्मूला निकल गया आपसे तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मैं कह रहा हूं, कभी नहीं भूल पाइएगा। और जो दूसरे लिखवाएंगे वो आप भूल जाइएगा, बस याद कीजिएगा, अगले दिन भूल जाइएगा, 5 दिन 10 दिन 1 साल के बाद भूल जाइएगा, लेकिन जो फॉर्मूला आप खुद से निकालिएगा वो कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपने कॉपी में रफ कीजिए, सारे फॉर्मूले को निकालिए, उसके बाद आप अपने नोट में फॉर्मूले को लिखिए। ठीक है, मैं यही कहूंगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हाँ, और आपको इस चैनल पर प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को ऑब्जेक्टिव क्लास कराई जाएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है।